आज की वीडियो में मैंने आपके बार बार पूछे जाने वाले 3 क्वेश्चंस को लिया है। सबसे पहला, सर अक्टूबर का एग्जाम होगा या नहीं होगा, जो आप पूछते हो, और दूसरा जो कि आपने स्पीड पोस्ट किया है, हमसे करवाया है और आप जानना चाहते हैं कि उसका जो अपडेटेड रिजल्ट है वो कब तक आएगा। और लास्ट जो है, जैसा कि आप जानते थे कि 16 अगस्त से आपको एग्जाम फीस सबमिट करना था, कहां, अक्टूबर एग्जाम के लिए, जो कि नोटिफिकेशन में बताया गया था, लेकिन लिंक एक्टिव नहीं हुई है। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इस टाइम भी लिंक एक्टिव नहीं है। तो अब इन तीनों बातों को मैं आज की वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो में अंत तक जरूर रहिएगा, तभी आप इन बातों को तरीके से समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरा जय श्री राम। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों को शेयर करें और शेयर करके उनकी हेल्प कीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री राम और भारत माता की जय जरूर लिखें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे इसमें। तो मैंने बोर्ड पे इन बातों को लिखा है क्वेश्चन को, ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं। तो इसके लिए हम बोर्ड की तरफ बढ़ चलते हैं। समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन था बच्चों का कि सर अक्टूबर के एग्जाम जो है ये होने हैं या नहीं होने हैं। तो देखो, अक्टूबर का एग्जाम होगा या नहीं होगा, सबसे पहले आपको ये समझना है कि अप्रैल 2020 वाला जो एग्जाम होना था वो हुआ क्यों नहीं। तो वो नहीं हुआ तो उसका बेस था कोविड-19। जो कोविड-19 की सिचुएशन है जो बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से एग्जाम क्या हुआ, पोस्टपोन किया गया, फिर पोस्टपोन किया गया और लास्ट में उसे जो है कैंसिल किया गया। तो बात आ जाती है अक्टूबर में क्या होने वाला है। तो देखो, अक्टूबर के चांस क्या है, इसको भी अगर बात करूं, आज जो है, आज की डेट में, आज मैंने जो है अभी डेटा निकाला था कि कोविड की क्या सिचुएशन है। तो देखो, कोविड की सिचुएशन जो है इस टाइम अगर बात करें तो इस टाइम है जो है 27 लाख 27 लाख, समझ रहे हो, 27,67,274 ये एक्टिव केस है अभी इस टाइम हमारे। ये इंडिया का डेटा है इस टाइम, बात समझ रहे हो। और डेथ कितनी हो गई है, तो डेथ की बात करेंगे तो डेथ हो चुका है 52,889, यानी 52,889 इतने जो है डेथ हो चुकी है अभी तक हमारे इंडिया के अंदर। तो अब समझो इस बातों को। पहला क्वेश्चन जो है, अक्टूबर का एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो इसका जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो यहीं पे आपको मिल गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से चीजें बढ़ती जा रही है तो इस तरीके से एग्जाम होने के चांस क्या है, कम हो गए हैं। लेकिन मैं एक बात आपको फिर से समझाऊं, आपको दिमाग में बिठाना है, एग्जाम अगर चांस हो रहा है कि एग्जाम नहीं हो सकता, समझो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्टडी को करना बंद कर दो, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी आपको दिमाग में बिठाना है, आप स्टडी कर रहे हैं अपनी बेस को मजबूत बनाने के लिए। आप स्टडी कभी ये सोच के मत करो कि आपको 10th क्लियर करना है या आपको 12th क्लियर करना है। आप एक जो नॉलेज है उस नॉलेज को प्राप्त करो, ताकि आपकी जो बेस है वो मजबूत बने, ताकि अगर आप आगे चल के किसी कंपटीशन में बैठना चाहेंगे तो यही बेस आपका आगे काम आएगा। तो इस खाली टाइम को अपने स्टडी में आप जरूर यूज कीजिए और इस टाइम को बर्बाद तो बिल्कुल भी ना करें। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और यही बातों को मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूँ कि आपको इस टाइम को यूटिलाइज करना है। यानी कि एग्जाम का मतलब केवल आपका पास होना नहीं होना चाहिए, एग्जाम का मतलब आपकी वैल्यू भी जो नॉलेज की है वो बढ़नी चाहिए। तो सवाल फिर से लौट आ जाता है कि सर अक्टूबर का एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो देखो, अभी मैं आपको बताऊं कि मेरी नॉलेज में जितनी मैं समझ रखता हूं, तो मेरी कंडीशन से अक्टूबर के एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन ध्यान रखना, ये मैं कह रहा हूं, हमारे पास अभी एमएस की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब समझ लेते हैं आगे। तो अब क्या करना है, समझो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको पता है कि जो अप्रैल में जो बच्चे प्रमोट हुए हैं, लेकिन जो प्रमोट हुए हैं तो उनका बेस क्या था, उनका बेस था टीएमए, मेन टीएमए ही था, क्योंकि प्रैक्टिकल तो कहीं हुए ही नहीं थे। अगर मान लो अगर टीएमए को बेस लेके चले तो बात आ जाती है, जो टीएमए है ये सबमिट करवाना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो, टीएमए सबमिट करवाना बहुत जरूरी है,
पहले टीएमए को इतना सीरियस नहीं लिया जाता था, लेकिन इस बार पता चल गया कि टीएमए कितना जरूरी है। तो आज मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि आप हमसे जो है टीएमए ले सकते हैं अपने सभी सब्जेक्ट के। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप जो है हमें हमारे नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमें कॉल कीजिए। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप करना चाहते हो तो इस नंबर पे करो, क्योंकि ये केवल व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कीजिए, इस नंबर पे आप मुझसे बात कीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप कॉलिंग नंबर भी है, ये हमारा ट्यूशन का भी नंबर है। मैं आपको एक बात क्लियर कहना चाहूंगा कि YouTube मेरे लिए एक तरीके से ऐसे है कि जैसे मैं अपने ट्यूशन में पढ़ाता हूँ बच्चों को, उनसे मैं फीस लेता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से मैं YouTube को भी समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे साथ जो सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइबर ना समझ के मैं उनको अपना स्टूडेंट समझता हूँ। तो इसके लिए आपको सीरियस होने की जरूरत है। और ये जो टीएमए है ये हमारा क्या होगा, पेड होने वाला है। ध्यान रखना आप इस चीज को। अगर आप लेना चाहते हैं, आप पेड लेना चाहते हैं, तभी मुझे मैसेज करना और कॉल करना, क्योंकि इतना तो आप भी जानते हो कि बाकी यूट्यूबर्स जैसे कि आप उनको कॉल मिलाओ तो वो आपको इंस्टाग्राम पे बोलेंगे इंस्टाग्राम पे आके बात करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल ही जमीनी लेवल पे काम करता हूँ, ग्राउंड लेवल पे। आपको बात करनी है, जैसे हमारे ट्यूशन में बच्चे जिसको जरूरत होती है तुरंत कॉल करते हैं और अपने क्लास ज्वाइन करते हैं। अभी मैं ऑनलाइन क्लास की बात नहीं कर रहा, अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा ट्यूशन है उसी तरीके से जो बच्चे हमारे साथ इस YouTube पे जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी मैं ठीक वैसा ही हूँ जैसे हम अपने ट्यूशन में हैं। तो यानी कि आप मुझसे डायरेक्ट बात कीजिए, ठीक है, बात कीजिए, लेकिन ध्यान रखना बात करने का मतलब है कि आप जो है टाइम हमारा बर्बाद ना करें। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो अपडेटेड रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो इसमें सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूं देश के उन सभी बच्चों का जिन बच्चों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, यानी दूर दूर से जो कि हम पे भरोसा करके, और आप सभी लोगों ने हमारे थ्रू अपने स्पीड पोस्ट कराए हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हो कि सर हमारा स्पीड पोस्ट क्या हो गया है, वो वहां पे रिसीव हो चुका है, पहुंच चुका है। तो जो डिस्टेंस का जो गैप था वो हमने खत्म कर दिया। और जिस तरीके से हमने आपको सर्विस दी कि हम आपका जो पहले जो स्पीड पोस्ट जो आप जो करने का हमारा प्रोसेस है, आप हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, उसके बाद हम उसका कलर प्रिंट निकालते हैं, वो हम आपको सेंड करते हैं कि देखो आपका कलर प्रिंट निकला है। ठीक, ये सारी बातें पिछली वीडियो में भी समझा चुका हूँ, पर जरा सा मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद जो एनवेलप तैयार होता है तो उसमें आपका एड्रेस हम वो भी आपको बता देते हैं। ठीक, तीसरा क्या है, जब स्पीड पोस्ट हो जाता है तो उसकी स्लिप भी हम आपको सेंड कर देते हैं। तो अब बात आ जाती है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का आपके टोटल रिजल्ट अच्छा नहीं है वो बच्चे जो हैं एप्लीकेशन जरूर सेंड करें। आप दिमाग से हटा दो कि ये डिस्टेंस है, ये दूरी है, इन चीजों को हमने खत्म कर दिया। लेकिन ध्यान रखना कि हम चार्ज कितना कर रहे हैं, हम चार्ज कर रहे हैं 700 आपको पे करना है। आपको 200 300 वाले भी मिल जाएंगे। वो आपको ये कहेंगे कि हम आपका एप्लीकेशन भी हम ही लिख देंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि मैं आपका एप्लीकेशन मैं नहीं लिखूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं फोन पे आपके साथ रहूंगा, ऑनलाइन रहूंगा और आपको बताऊंगा अब ये लिखो, अब ये लिखो। आपका एप्लीकेशन मैं लिखवाऊंगा आपसे ही, मैं आपको पूरे फॉर्मेट दे दूंगा। समझ रहे हो? तो इस बातों को दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि अपने एप्लीकेशन को जितने अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो उतने अच्छे तरीके से कोई दूसरा नहीं लिख सकता। तो अब बात आ जाती है उन बच्चों की जिन बच्चों ने पहले से स्पीड पोस्ट कर दिया है हमारे थ्रू, अब वो जानना चाहते हैं सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि 24 अगस्त को फिर से सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। और इस बीच में 14 अगस्त को क्या बात निकला था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनएस को टाइम दिया था कि आप एक वीक में जितने बच्चे हैं उन बच्चों का रिजल्ट जो है अपडेट करें। समझ रहे हो? चलिए, लेकिन बात आ जाती है ये एनएस बोर्ड है, टाइम तो इनको पहले भी दिया गया था कि 7 अगस्त तक रिजल्ट डिक्लेयर करना है। और देखो इन्होंने ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर किया कि कहीं खुशी और कहीं गम वाली कंडीशन को ला दिया। समझ गए? तो बात आ जाती है फिर भी कि सर ये रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो मैं बता रहा हूँ, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये जो रिजल्ट है आपका 31 अगस्त तक जो है आपका अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है,
चलिए यहाँ तक एक दूसरा पॉइंट हमारा जो है अभी क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि तीसरा पॉइंट यानी आपका जो क्वेश्चन है कि सर अक्टूबर एग्जाम की फीस जो लिंक है वो एक्टिव नहीं हुआ। आपको पता है नोटिफिकेशन में बताया गया था कि ये 16 अगस्त से जो है फॉर्म यानी एग्जाम फीस सबमिट होंगे अक्टूबर सेशन के लिए, लेकिन ये नहीं हुआ एक्टिव। तो अब इस कंडीशन को भी समझ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है हमारा कि ये जो अक्टूबर एग्जाम फीस का जो लिंक एक्टिव होना था ये 16 अगस्त से ये नहीं हुआ, तो अब इसका क्या? तो इसके लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनआईएस जो है अभी अपने 2020 वाला जो उनका जो रिजल्ट है उसी को लेके बिल्कुल उलझे हुए हैं। आप वेट कीजिए, 1 से 2 दिन में जो है ये क्या होगा, ये एक्टिव हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं, तो क्या आपको लिंक एक्टिव होते ही अपना एग्जाम फीस सबमिट कर देना चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा नहीं, आपको रुकना चाहिए। सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन डालो। आप अपना एप्लीकेशन डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उस कंडीशन में भेजो जब आप नोएडा हेड ऑफिस से नजदीक हो। अगर आप बहुत दूर है ना तो फिर आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे हम हैं। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कुछ बच्चों के एप्लीकेशन पहुंचने में लगभग 3 दिन लग गए, जिसे 2.5 से 3 दिन बोला जा सकता है। जो मैंने टाइम निकाला तो उतना लग गया। अगर 1 घंटे की दूरी में इतना टाइम लग सकता है तो आप इतना दूर हो तो आप सोचो कितना टाइम लग जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपका 1 महीने बाद आएगा तो भी उसको कंसीडर करेंगे, नहीं। आप खुद समझदार हैं, आप समझ गए हैं। समझ गए तो जल्दी से आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए और ये जो है मैं आपको पूरी बातें समझाऊंगा। बात समझ गए? या फिर अगर कोई दूसरा हमारे जितना करके दे सकता है तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, लेकिन कंडीशन यही है कि उसको बोलना कि डुओ पेपर पे, डुओ कलर पेपर होता है जो बेस्ट क्वालिटी होता है, उस पे होनी चाहिए प्रिंटिंग। वो प्रिंटिंग के बोलना कि वो प्रिंटिंग का जो पेज है सब मेरे को 2 लाके ठीक कैसे व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करो ताकि आप देखो कि आपके डॉक्यूमेंट प्रिंट हुए हैं। दूसरी बात, उनको बोलो जब इनवेलप तैयार हो जाए तब हमें इनवेलप भी हमें सेंड करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट है, वो सब बिल्कुल ही इकट्ठा करे और इकट्ठा करके ला जाके रख दे। अरे भैया, सबका अलग अलग डॉक्यूमेंट है तो उनके डॉक्यूमेंट अलग अलग रहेंगे ना, अलग अलग लिफाफे में होना चाहिए ना, तब जाके होगा ना। ये थोड़ी ना उठाया एक बार और जाके रख दिया, तो वो नहीं, वो तो बेकार है। इतने समझदार आप भी हो। और साथ में लास्ट में हो जाता है स्पीड पोस्ट की स्लिप। अगर इतना करके कोई दे तो आप, बहुत अच्छी बात है, आप उनसे करवा लें। अगर नहीं करके कोई दे सकता तो फिर हमें याद कर ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले बस अब लास्ट में इतना कहना चाहूंगा कि अभी जो है अक्टूबर एग्जाम की जब लिंक एक्टिव हो तो जल्दबाजी मत करना। पहले आपको एप्लीकेशन सेंड करना चाहिए ताकि आपको जो एक चांस है, गोल्डन चांस है, इसको जरूर जो है एक चांस लेना चाहिए आपको, ताकि कल को अफसोस ना रहे कि हमने अपना एप्लीकेशन सेंड नहीं किया। अगर सेंड किए होते तो क्या पता हम भी प्रमोट किए जा सकते थे। देखो एक बात और बताओ, कुछ बच्चे कह रहे सर आप पैसे की बात करने लग जाते हो। अरे तो एक बात आप भी सोच के देखो कि जिन बच्चों ने हमें अपने एप्लीकेशन सेंड किए, तो ये बात तो मैंने उनके सामने भी किया था, तो उन लोगों को बुरा क्यों नहीं लगा? कम से कम जो आपके सामने खुल के बोलता है, पूरी तरीके से बोलता है, क्या आपको ऐसा टीचर, ऐसा जो है यूट्यूबर पसंद है? तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अगर ऐसा नहीं पसंद है तो फिर आप अपना टाइम बर्बाद यहाँ ना करें। अगर हम आपसे सर्विस चार्ज लेते हैं तो बदले में हम आपका काम भी करेंगे और आपको हक भी बनता है कि आप हमें कॉल करो। हमारा नंबर जो है, पहले बात करो मुझसे, उसके बाद सर्विस पे करो, क्योंकि यूट्यूब भी मेरे लिए एक ट्यूशन सेंटर जैसा ही है। समझ गए? तो आपकी कोई भी परेशानी हो, नेम करेक्शन हो, किसी भी तरीके का 10th 12th एडमिशन हो, कैसे भी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में आपको इतना समझ लेना चाहिए कि आपकी सभी परेशानियों का समाधान हम करेंगे, बस जरूरत है आपको हमारे साथ बने रहने की। तो आज की वीडियो को यहीं रोकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।